अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, आज 15 मई है और 15 मई के बाद 20 मई बिल्कुल करीब आ रही है। 20 मई जब करीब आ रही है तो फिर ऐसे ज़माने में पाकिस्तान में एक मरतबा फिर एक अलर्ट आया है कि एक साइक्लोन है जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे बारिशें हो सकती हैं। अब ये इतना सा छोटा सा जो अलर्ट है वो पाकिस्तान भर के लोगों का और ख़ुसूसन सिंध के लोगों का ध्यान इस तरफ लेके जाता है। वो 20 मई 1999 की तरफ लेके जाता है। 20 मई 1999 को सिंध के साहिली इलाके में, जनूबी सिंध वाले इलाके में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और उसके नतीजे में 4000 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे थे। लाखों अफराद दरबदर हुए थे। कई गांव सिफाए हस्ती से मिट गए थे और बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इस वजह से ये जो साइक्लोन उस वक्त आ रहा है और उसकी जो तफसील बताए जा रहे हैं, इम्कानी तौर पर उसकी जो हैयत बताई जा रही है, उसकी जो शिद्दत बताई जा रही है, उस वजह से पाकिस्तान के में जनरली और फिर ये ख़ास तौर पर सिंध के साहिली इलाकों में एक खौफ वाला माहौल है। लेकिन सूरत हाल ये है कि 22 साल उस बड़े साइक्लोन को गुज़रते हुए वक्त गुज़र गया है। उसके बाद भी छोटे बड़े साइक्लोन्स और फ्लड्स आए हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों ने उस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। तो साहिली सिंध का इलाका जो है उसमें अब तक हालात ऐसे ही हैं। वहाँ न रोड बन सके हैं, न रास्ते बन सके हैं, न पीने का साफ़ पानी है, न लोगों को रिस्क्यू करने का कोई परमानेंट मुस्तकिल निज़ाम है। तो वहाँ एक मतलब फिर खौफ का आलम है। आज गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो ये होगा कि जो भी चीज़ हम अपलोड करेंगे, जो भी व्लॉग हम अपलोड करेंगे तो उसका वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप अपडेट होते रहेंगे। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अब सरकारी तौर पर ये बताया गया है, आज तो चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग भी हुई है और उसमें डिप्टी कमिश्नर थरपारकर, डिप्टी कमिश्नर सुजावल, डिप्टी कमिश्नर ठट्टा और कराची के एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे अजला के इंतज़ामिया को कहा गया है कि वो तैयारी करे। ये जो साइक्लोन है ये इस वक्त भारत में चल रहा है और अंदाज़ा ये है कि ये गुजरात में, पड़ोसी रियासत है, गुजरात के जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट कच्छ है और हमारा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है, ये आपस में मिलते हैं। तो उसमें हवा का कम दबाव समंदरी तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर गया है, जिसके पास पाकिस्तान और भारत की साहिली पट्टी पर तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक तूफ़ान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार जो है इस वक्त 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा है, लेकिन ये रफ्तार 100 घंटे तक भी पहुंच जाती है और मुख्तलिफ मामलात होते हैं। हुक्काम महकमा मौसमियात का बताना है कि समंदरी तूफ़ान कराची के जनूब और जनूब मशरक़ से 1460 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफ़ान का रुख शिमाल और शिमाल मगरब यानी भारतीय गुजरात की तरफ रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 मई तक समंदरी तूफ़ान भारतीय गुजरात तक पहुँच पाएगा। तिकटाई नामे समुद्री तूफ़ान के नतीजे में भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों और पाकिस्तानी समंदर के करीब मशरक़ की जानिब साहिली इलाकों में ख़तरा हो सकता है। अगर ये समंदरी तूफ़ान शिद्दत पकड़ गया तो ये पिछले 2 दिहाइयों के दौरान पाक भारत साहिली पट्टी से टकराने वाला ताकतवर तरीन तूफ़ान होगा। ताहम अभी तक के अंदाज़ों के मुताबिक समंदरी तूफ़ान आबादी वाले साहिली इलाकों से दूर है, लेकिन महाराष्ट्र का साहिली शहर मुंबई उससे मुतासर हो सकता है। हमें जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, भारतीय मीडिया को अगर देखें और दूसरी मीडिया को देखें तो केरला और मुंबई के आसपास में तूफ़ान के असरात शुरू होने लगे हैं। कई इलाकों में बरसातें हो रही हैं और ये इस वक्त हमारे जो इलाके मुतासर होंगे पाकिस्तान के,
जो भारतीय गुजरात जिसको कहा जा रहा है, उसका एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, इस तरफ हमारा बदीन और सुजावल और ठट्टे के अजला बनते हैं। तो वो बिल्कुल करीब ये सर क्रीक वाला जो इलाका है उस पे ही है। तो यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये इलाके वैसे समंदरी इलाके जो थे वो इनमें टेम्परेचर लो था, लेकिन आज इन इलाकों में शदीद गर्मी है, हब्स है, और सूरत हाल ये है कि 40, 41, 42 डिग्री तक गर्मी जा रही है। और उसके असरात हम हैदराबाद में, नवाबशाह में, मीरपुर ख़ास में, थरपारकर में भी देख रहे हैं। ये पूरा एक जनूबी सिंध का इलाका जो है इस वक्त साहिली इस हवा के दबाव की वजह से गर्मी की शिदत में भी है। और अगले दो दिनों में ये ज़्यादा ही सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ही 20 मई के करीब ही मामला होते जा रहा है। जो महकमा मौसमियात बता रहा है कि 17 जो मई है उससे इस इलाके में बारिशें भी हो सकती हैं, तेज़ हवाएं भी लग सकती हैं। और इस वक्त जो है वो ईद ताज़ा गुजरी है, तो माहीगीरों का एक बहुत बड़ा तादाद तो समंदर में जो गया हुआ था वो वापस आ गया है, लेकिन कई सैकड़ों माहीगीर अभी भी समंदर में हैं। तो ये कराची से, बदीन से, ठट्टा से, सुजावल से उनको इतला एडमिनिस्ट्रेशन जो मुख्तियार कार और पटवारियों के ज़रिए इतला देती है। अलमिया ये है कि 2020 में इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद भी जो इलाके हैं उनमें कोई एडवांस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो नहीं है, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं डिप्लॉय हुआ है, कोई वहाँ मुस्तकिल रिलीफ का काम करने के लिए कुछ नहीं है। अब जो हमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो है कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो उनको नॉमिनेट कर लिया है कि ये रिलीफ कैंप होंगे, लोग अगर आएंगे तो मुतासर होंगे तो इधर रखेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब बारिश आ जाती है और ये जो साइक्लोन की बारिश आ जाती है तो फिर लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि इन इलाकों में ये जो साहिली इलाका है, जो वो बदीन का हो, कराची का हो, ठट्टा का हो, सुजावल का हो, वहाँ तो न रोड हैं न रास्ते हैं, फिर वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती। और ये 7 दहाइयों से पाकिस्तान बनने के बाद किसी ने भी इस इलाके की तरक्की और उसको कम्युनिकेशन के हवाले से काम करने की ज़हमत गवारा नहीं की। दूसरी बातें तो छोड़ दें, लेकिन सूरत हाल है कि इन इलाकों में पीने का पानी तक साफ मुहैया नहीं है, कोई वाटर सप्लाई का निज़ाम नहीं है। ज़ेर ज़मीन पानी, समंदर क्योंकि मुस्तकिल ज़मीन बुर्द कर रहा है, ज़मीन खा रहा है, तो पानी ज़ेर ज़मीन पानी खा रहा है। इस वक्त में अगर आपको बताऊं तो 99 वाले साइक्लोन के बाद भी 2010 और 11 में तो 2 बड़े फ्लड्स आए थे। उसके बाद 2020 में जो है जो सीम के नाले थे वो जो इन्होंने LBOD के नाले जो थे वो पलट गए थे, तो लोगों का नुकसान हुआ था। इस वक्त भी एक 0 पॉइंट वाला इलाका है, वहाँ 19 रिलीफ कैंप पे बदीन और सुजावल की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ बनाई है। ये 3 तहसील होंगे बदीन के जो मुतासर होंगे, गोलारची, बदीन, टंडोबागो। जो इलाके मुतासर होंगे उनमें अहमद राजो, भुगड़ा मेमण, सेरानी, शेखानी घाड़ी, बख्शोदेरो, बेडमी, रूपामाड़ी। यहाँ रोड कच्चे हैं और हालात ख़राब हैं। 4 UCs हैं, सिरानी, शहीद दो सुमरो, भुगड़ा मेमण और अहमद राजो जो बहुत बड़ी पैमाने पे मुतासर होंगी। जो ठट्टा में सूरत हाल है वहाँ केटी बंदर, खारोछाड़, मीरपुर साकरो, बम्भोर, घोड़ाबारी, जंगी सर, शाह बंदर। फिर सुजावल में जो हालत है शाह बंदर, जाती, राजमलक, छछजान खान, हजामड़ो क्रीक, आथर की, अभी वहाँ हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ कोई रिलीफ का काम अभी तक वहाँ कोई ज़रूरत तो इस वक्त वह नहीं है, लेकिन हालात ये समझने की बात है कि जब 70 या 80 किलोमीटर से हवा चलेगी तेज़ रफ्तार से या 100 किलोमीटर से, तो कौन सी गाड़ी जा सकेगी उधर। फिर बारिश आएगी तो वहाँ कौन पहुँचेगा। ये इंतज़ाम तो पहले करने चाहिए। तो पहले जो 2099 में जो साइक्लोन आया था उसमें 4000 से ज़्यादा लोग मरे थे, और वहाँ जो दांदल गांव था वो पूरा सिफा हस्ती से मिट गया था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ आए थे, उन्होंने सरकार की तरफ, ये कोई नवाज़ शरीफ का ज़ाती वादा तो नहीं था, पाकिस्तान सरकार की तरफ से कमिटमेंट हुआ था कि वहाँ मॉडल गांव होगा, वहाँ अस्पताल बनाएंगे, रोड देंगे, स्कूल देंगे, लोगों को घर बनाएंगे। लेकिन वो गाँव अब तक बर्बाद है, वो घास फूस के कुछ अलामतें उधर नज़र आती हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो सकता है। और जो गुजरात में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, केरला से जो खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही है, आप इंडियन टीवी को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये साइक्लोन एक बहुत बड़ा, इसका रुख ज़ाहिर है बदल गया तो दूसरी बात है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से इस वक्त के एस्टिमेट कर रहे हैं, ये हमारे मौसमियात वेदर डिपार्टमेंट कर रहा है, साइंटिफिकली कर रहा है, तो नुकसान होगा। उस वजह से आज चीफ मिनिस्टर ने भी मीटिंग की है कराची में और कंट्रोल रूम्स वगैरह काम करने की बात की है। लेकिन ये बहुत बड़ी सूरत हाल है। ये एनडीए में पाकिस्तान का एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये क्या कर रहा है, ये इन इलाकों में उसकी कोई नहीं है। ये एनडीए में क्या इसलिए है कि वो जब कोई नुकसान हो जाए उसके बाद 2-4 तंबू, टेंट और राशन पानी पहुंचाएगा, या उससे पहले कुछ कर सकता है। ये जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियोनोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च के इदारे हैं, ये मौसमियात वाले हैं, फिर पाकिस्तान में डिज़ास्टर के नाम से बहुत सारे पैसे सरकार इकट्ठे करती हैं, वो किधर हैं? ये बुनियादी तौर पर अब वक्त आ गया है कि उससे पहले वहाँ इस इलाके में पहुँचा जाए। लोग अगर मुसीबत में आए तो उनको समझाया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, और सिर्फ ये टेम्पररी इंतज़ाम नहीं किया जाए। ये साइक्लोन की अगर खुदा न खास्ता नुकसान करता है तो उसका इंतज़ाम करना चाहिए। अल्लाह की रहम हो जाती है और ये टल जाता है तो फिर मुस्तकिल इंतज़ाम करना चाहिए। रोड, रास्ते, रिलीफ की काम और ये जो साहली इलाकों की डेवलपमेंट के काम होते हैं वो सिर्फ एक शहर में, यहाँ पाकिस्तान में होते हैं, बाकी इलाकों में भी होने चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए। आज की गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।